नमस्कार दोस्तों, हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे YouTube चैनल ड्रीम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सब? आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त भले चंगे होकर के पढ़ाई लिखाई तो मस्त कर रहे होंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का सिलसिला चालू हो गया है। एकदम विष्णुदेव साय ने साय क्या कर दिया, भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दिए हैं। बहुत सारे पोस्टर एकाएक आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, कि अभी हमारा हॉस्टल वार्डन का भी आ गया है एग्ज़ाम का डेट और आवेदन तो चालू ही हो गए हैं, है ना। तो अभी तक तो एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, लेकिन आवेदन का डेट आ गया है। ठीक है, तो चलिए अब इसी सिलसिले में जब एग्ज़ाम का सिलसिला चालू हो गया तो हमारे पढ़ाई का भी सिलसिला बहुत तेज़ होना चाहिए, तभी तो हम कंधों से कंधा मिला करके चल सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम आ रहा है तभी हम पढ़ाई भी अपने रिदम में करेंगे, तभी तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा, है ना जी। तो चलिए इसी कड़ी में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के कोई महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसमें से आपको एक मतलब देखने को मिल ही जाएगा छत्तीसगढ़ के इस इतिहास में जो 1857 की क्रांति के समय हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी क्रांति हुई, क्या क्या चीज़ें उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का क्या क्या प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या पड़ा, उस सब के बारे में एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा यहाँ से। बस सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड रहते हैं और उससे हर बार क्वेश्चन आने की संभावना क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो उसी को आपके पास लेकर के हम आए हैं। आज हमारा आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति का छत्तीसगढ़ में क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या प्रभाव पड़ा उस समय 1857 की, जब भारत में 1857 की क्रांति चल रही थी तो हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा विद्रोह हो रहा था, कौन कौन सा विद्रोह शामिल हुए। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे देती हूँ कि हमारा जो ड्रीम दर्शन एकेडमी के अंतर्गत आपको लाइब्रेरी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है ग्रंथपाल की, जिसका लगभग 1844 पद अभी रिक्त हैं। अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन उसके आगे चलकर एग्ज़ाम होने की संभावना है कि कितने पद पर, 1844 से अधिक पोस्ट पर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ग्रंथपाल की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे जो ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में उसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों चालू हो चुका है। मैथ्स रीजनिंग का तो होता ही है, सामान्य अध्ययन चाहे वो भारत का हो चाहे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और आपके स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहाँ पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है क्या है, छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत हम देखेंगे 1857 की क्रांति के समय हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर हुआ। तो सबसे पहले देखिएगा 1857 की क्रांति तो मुख्यतः कोरिया रियासत के आसपास क्षेत्र में, कोरिया रियासत पे कौन सा विद्रोह हुआ, सोहागपुर का विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ, सोहागपुर का विद्रोह। सरगुजा रियासत के तहत कौन सा विद्रोह हुआ, उदयपुर का विद्रोह। संबलपुर रियासत के तहत कौन सा विद्रोह हुआ, सुरेंद्र साय का विद्रोह। सारंगगढ़ में हुआ कौन सा, सारंगगढ़ का विद्रोह हुआ। ठीक है, बलौदा बाजार यानी कि सोना खान, बलौदा बाजार मतलब सोना खान किसके अंतर्गत आता था जी, बलौदा बाजार के अंतर्गत। तो सोना खान में हुआ क्या, सोना खान का विद्रोह। और रायपुर के तहत हुआ कौन सा, सिपाही विद्रोह। जो मुख्य जो विद्रोह है किसके समय, 1857 के समय जो छत्तीसगढ़ में जो मुख्य विद्रोह हुआ है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका मैप ही देखा कि कहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, क्योंकि अगर हमको क्षेत्र पता रहेगा कि हाँ यहाँ पर 1857 के समय कुछ विद्रोह हुए। तो जैसे कि सरगुजा संभाग में देखा जाए तो कोरिया के साइड में सोहागपुर का विद्रोह हुआ, सरगुजा साइड में उदयपुर का विद्रोह हुआ, और संबलपुर, अब तो संबलपुर हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल है लेकिन उस समय छत्तीसगढ़ में शामिल था, तो संबलपुर वाले एरिया में हुआ कौन सा, सुरेंद्र साय का विद्रोह। अब इधर रायपुर संभाग में देखें तो रायपुर संभाग के तहत बलौदा बाजार के सोना खान क्षेत्र में हुआ कौन सा, सोना खान का विद्रोह, और रायपुर वाले क्षेत्र में हुआ क्या, सिपाही विद्रोह। इतना मुख्य विद्रोह है किसके समय, 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और सारंगगढ़ में एक विद्रोह होता है, कौन सा विद्रोह, सारंगगढ़ का विद्रोह होता है। ठीक है, जो कुछ अन्य है देखो, मेन अगर देखा जाए ये 5 जो विद्रोह है ये मुख्य है। कौन कौन सा, सोहागपुर का, उदयपुर का, सुरेंद्र साय का और सोना खान का और सिपाही विद्रोह। ये 1857 के समय मुख्य 5 प्रमुख विद्रोह हुए हैं। एक अन्य है सारंगगढ़ का विद्रोह। ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम एक एक करके देखेंगे कहाँ पर कौन सा विद्रोह हुआ, किसके नेतृत्व हुआ में, कब हुआ, उसका डेट।
जो जो विद्रोह हुआ है उसका जो समय काल है वो समय काल इंपॉर्टेंट है, कब उनको गिरफ्तार किया गया, कब वो वहाँ से फरार हो गए, कब उसको पुनः गिरफ्तारी मिली, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमने 3 टॉपिक को पहले लिया, कौन कौन सा, सुहागपुर का विद्रोह, सोना खान का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह और उदयपुर का विद्रोह, ठीक है। इसके बाद हम अभी 3 ठो लिए हैं, फिर इसके बाद फिर 3 ठो को लेंगे तो हमारा पूरा विद्रोह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम देखेंगे सोना खान का विद्रोह। सबसे इम्पॉर्टेंट है सोना खान का विद्रोह। ये हुआ कब, तो ये 1856 में हुआ है। ये कब हुआ, 1856 में, और ये दोनों कब हुआ, 1857 में। तो देखिएगा कब कब, इसका डेट भी ध्यान रखिएगा, कौन 56 में हुआ, कौन 57 में हुआ, ठीक है, कौन 56 में, कौन 57 में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये हुआ 1857 में, ठीक है। अगर यहीं पर देखें मैप में, तो मैप में भी आपको बता दिया गया है कौन कौन सा विद्रोह कब कब हुआ है। जैसे कि कोरिया में सोहागपुर का विद्रोह कब हुआ, 1857 में। उदयपुर का विद्रोह हुआ 58 में, ठीक है। उदयपुर का ये 58 में ना, ध्यान रखिएगा, ये कब हुआ है, 58 में, ठीक है। सुरेंद्र साय का विद्रोह ये कब हुआ, 1857 में। सारंगगढ़ का विद्रोह ये भी हुआ 57 में। 56 में सोना खान का विद्रोह, और सिपाही विद्रोह कब हुआ, 1858 में, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इतने सारे जो विद्रोह है उसका डेट भी यहीं पर है, जगह भी यहीं पर है, ठीक है। अब हम देखेंगे उसका डिटेल। तो 56, 57 और 58 3 साल का एक साथ लिए हैं, 56 का, 57 का, 58 में। 56 में हुआ सोना खान का विद्रोह, संबलपुर विद्रोह हुआ 57 में, और 58 में हुआ क्या, उदयपुर का विद्रोह, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि क्या है सोना खान का विद्रोह। और पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना इसकी सोना खान विद्रोह, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा विद्रोहों में सोना खान का विद्रोह से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। सोना खान का विद्रोह, सिपाही विद्रोह, कौन है इसके नेतृत्वकर्ता, कब कब हुआ, ठीक है, इन सब के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला है सोना खान का विद्रोह। कब होता है, किस वर्ष होता है, तो अगस्त 1856 में। कब होता है, वर्ष कब होता है, अगस्त 1856 में क्या होता है, सोना खान का विद्रोह होता है। अब इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, इस विद्रोह के मेन नेतृत्वकर्ता कौन है, तो वीर नारायण सिंह। कौन है जी, वीर नारायण सिंह, जिसे अभी शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से हम जानते हैं। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, किसके, सोना खान के विद्रोह का, वीर नारायण सिंह। और एक कारण क्या है, ये विद्रोह हुआ आखिर क्यों, सोना खान का विद्रोह है इस जिसके नाम से इतना प्रचलित है, आखिर क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। तो सोना खान का विद्रोह क्यों हुआ, अकाल में गोदाम की लूट, अकाल में गोदाम की लूट। अब इसका मतलब क्या समझे, अकाल में गोदाम की लूट। अब ये क्या कारण है भाई, तो ये कारण है, जो बलौदा बाजार सोना खान का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या हुआ, उस समय 1856 के समय क्या हुआ था, बहुत अकाल पड़ गया था, ठीक है, अनाज की कमी थी, ठीक है, अनाज की कमी थी, अकाल पड़ गया था, फसल अच्छे से हुए नहीं थे, ठीक है। किसान वहाँ पर त्राही थे कि भूख से बिलख रहे थे, ठीक है, उनके पास चावल नहीं था, अनाज नहीं था खाने के लिए। और उधर जो व्यापारी थे, एक व्यापारी कसडोल भी किसके अंतर्गत आता है, बलौदा बाजार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो कसडोल के एक व्यापारी थे, कौन, माखन लाल, उन्होंने अपने गोदाम में पूरा अनाज को भर रखा था। इधर किसान त्राही हो रहे हैं, वो अनाज उनको नहीं मिल पा रहा है, भूख से बिलख रहे हैं, ठीक है। एक साइड किसान भूखा है और एक साइड वहीं पर जो व्यापारी है माखन लाल, ठीक है, कसडोल के व्यापारी माखन लाल, उन्होंने क्या किया, अपने गोदाम में पूरे अनाज को भर के रखा, किसानों को वो नहीं दे रहे हैं। तब इस जो वहाँ पे उस समय सोना खान के जमींदार कौन थे, तो वीर नारायण सिंह थे, ठीक है। तो उस समय आप जमींदार देखते हैं वीर नारायण सिंह कि ये देखते हैं कि भाई जब किसान को अनाज नहीं मिल पा रहा है और इधर व्यापारी क्या कर रहा है, अनाज को सभी गोदाम में भर के रखा है, तो ये तो गलत बात है भाई, उनको देना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, गोदाम में जाकर सभी किसानों को लेकर के वहाँ लूट कर दी, अनाजों में एकदम लूटपाट किया, और उतने ही अनाज लेकर के वहाँ से गए जितना किसानों को आवश्यकता थी, ज़्यादा नहीं, उतना ही लेकर के गए। अब उस गोदाम में अनाज पूरा भरा हुआ है, सभी किसानों को लेकर गए, जिसको जितना अनाज चाहिए वहाँ से लेकर के वो चला गया। तो वही ये कारण था सोना खान का विद्रोह का, कि अकाल में गोदाम की क्या हुई, लूट हुई। तो उस गोदाम में पूरे अनाज भरे थे, उसको वहाँ पर किसके नेतृत्व किया, वीर नारायण सिंह ने नेतृत्व किया। गए और बोले कि सभी को खाली करना है भाई, जिसको जिसको जितना अनाज चाहिए यहाँ से ले जा सकता है, और उतने ही अनाज वहाँ से लेके गए जितना किसानों को आवश्यकता थी। अब क्या किया,
जो माखन लाल था, ठीक है, उन्होंने अंग्रेज़ों को सूचना दे दी कि वीर नारायण सिंह ने हमारे अनाजों के क्या कर लिया, लूट कर लिया, किसानों को उसको फ्री में दिला दिया। तो भाई क्यों ना दिलाए भाई, जब किसान के पास अनाज नहीं है, तुम जो बहुत सारा अनाज है उसको आप लेकर रखे हो, ठीक है, उसको क्या कर दिया उन्होंने, किसानों को सौंप दिया कि भाई यहाँ पर अनाज है, आप लेकर जाइए, ठीक है, ऐसे करके। तो अब माखनलाल क्या किए, अब माखनलाल किसको बता दिया, अंग्रेज़ों को सूचना दे दी कि ऐसा ऐसा किए हैं करके। तब वीर नारायण सिंह को कब गिरफ्तार कर लिया गया, तब वीर नारायण सिंह को 24 अक्टूबर 1856 में, ठीक है, 24 अक्टूबर 1856 में उसको कहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, संबलपुर रियासत से उनको क्या कर दिया गया, मतलब संबलपुर से क्या कर दिया गया, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। और गिरफ्तार करके कहाँ लेके आ गया गया, रायपुर जेल में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया, रायपुर जेल में उनको डाल दिया गया। तो देखो अगस्त 1856 में उन्होंने गोदाम को लूट की सभी किसानों को अनाज प्रोवाइड करवा दिया, उनको दे दिया, ठीक है। देने के बाद जब माखनलाल ने क्या किया, उस समय चार्ल्स इलियट थे अधिकारी, प्रमुख अधिकारी कौन थे जी, चार्ल्स इलियट, उनको सूचना दे देते हैं। सूचना देने के बाद बोलते हैं कि उन्होंने अनाज की लूट की, तो अंग्रेज़ क्या कहते हैं, उनके प्रति क्या करते हैं, वारंट जारी करते हैं। और पुलिस अधिकारी कौन थे उनको ढूंढ के लाने का, तो पुलिस अधिकारी थे कैप्टन स्मिथ। तो उसको भी नाम लिखिएगा ना, अधिकारी, पुलिस अधिकारी कौन थे, तो कैप्टन स्मिथ थे, कैप्टन स्मिथ, ठीक है। इस कैप्टन स्मिथ ने क्या किया, इनको ढूंढने का, भाई पुलिस के पास गया है, और मेन उस समय के कमिश्नर कौन थे, डिप्टी कमिश्नर थे, तो चार्ल्स इलियट। तो डिप्टी कमिश्नर लिखेगा चार्ल्स इलियट कौन थे, ये डिप्टी कमिश्नर, और कमिश्नर कौन थे, प्लाउडेन, ठीक है। तो उसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, मेन इसको ध्यान रखिएगा। डिप्टी कमिश्नर कौन थे, चार्ल्स इलियट, और कमिश्नर कौन थे, प्लाउडेन। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं तीनों चीज़। तो पुलिस अधिकारी कौन थे, तो कैप्टन स्मिथ, डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो चार्ल्स इलियट, और उसके बाद अगर देखें कमिश्नर कौन थे, तो प्लाउडेन थे, कौन थे, प्लाउडेन, ठीक है, मिस्टर प्लाउडेन। तो क्लियर हुआ, तो ये 3 लोग थे। अब माखनलाल ने कसडोल व्यापारी जब माखनलाल थे, माखनलाल ने क्या किया, उनको सूचना दी कि अंग्रेज़ों को कि हाँ भाई उन्होंने लूट कर लिया भाई हमारे यहाँ से। तो उसके लिए वीर नारायण सिंह के प्रति क्या जारी हो गया, वारंट जारी हो गया। जब वारंट जारी हो गया तो उनको गिरफ्तार कहाँ से किया गया, 24 अक्टूबर 1856 में कहाँ से गिरफ्तार किया गया, संबलपुर से। और संबलपुर से गिरफ्तार करके उनको लाया कहाँ गया, रायपुर जेल में, ठीक है। तो संबलपुर में जब वहाँ कुछ काम से गए होंगे, वहाँ से गिरफ्तार करके कहाँ ले आए उनको, रायपुर लेकर के रायपुर जेल में उनको बंद कर दिया गया। कब, 24 अक्टूबर 1856 को। अब लेकिन वो रहने वाले हैं क्या जेल में, नहीं, वो फरार हो गए। कब, 28 अगस्त 1857 को रायपुर जेल से वो क्या हो गए, फरार हो गए, चले गए, भाग गए, ठीक है। 28 अगस्त 1857 को। तो घटना कब की थी, अगस्त 1856 की थी। उनको गिरफ्तार कब किया गया था, 24 अक्टूबर 1856 को। तो अगस्त 1856 में उन्होंने वो घटनाक्रम हुआ, फिर 24 अक्टूबर 1856 को उनको गिरफ्तार करके रायपुर जेल लाया गया, और रायपुर जेल से वो फरार कब हो गए, 28 अगस्त 1857 को वो फरार हो गए। उसके बाद उसमें बहुत सारे क्या हुआ, उनको ढूंढा गया, उनके ऊपर प्राइज़ रखा गया कि जो भी ढूंढ कर लाएगा उनको 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा, ऐसा है वैसा ऐसा के पूरा उसको प्रचार प्रसार किया गया कि वीर नारायण सिंह को पकड़ना है, मतलब पकड़ना है करके, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, क्या थे, सोराकांड क्षेत्र में थे, तो उन्होंने पुलिस ने, ठीक है, पुलिस अधिकारी कौन थे, कैप्टन स्मिथ ने हाँ क्या किया कि उनको पकड़ने के लिए जब गए तो पूरे एक गाँव, जो गांव था उस गांव को खाली करवा दिया। खाली करवाने के बाद मतलब मेन जो वीर नारायण सिंह थे उन्होंने इस पूरे गांव को खाली करवा के अपने साइड में रखे थे, ठीक है। वो उनके साथ, अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे। जब लड़ रहे थे तब क्या हुआ, जब स्मिथ ने क्या किया, पूरे गांव में क्या लगा दिया, आग लगा दिया, ठीक है। जब पूरे गांव में आगजनी हो गई, आग लगा दी, तब वीर नारायण सिंह को लगा कि नहीं, मैं अपने लिए क्या नहीं कर सकता, गांव वालों को क्या कर मुसीबत में नहीं डाल सकता, ठीक है। ऐसे करके उनका भाई झोपड़ी सभी तहस नहस हो गया, आग में जल जाएगा तो वो रहेंगे कहाँ। तो फिर इन सभी को देखकर उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेज़ों के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 2 दिसंबर 1857 को। कब,
2 दिसंबर 1857 को उन्होंने क्या कर लिया, आत्मसमर्पण कर लिया पुलिस के सामने कि नहीं तुम किसी को कुछ नहीं पहुंचाओगे, मैं खुद गिरफ्तार हो जाता हूं करके उन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। कब, 2 दिसंबर 1857 को। तो फिर स्मिथ ने उसको पुनः कहाँ ले आया, रायपुर जेल में, और रायपुर जेल में आकर उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। और फांसी कब दिया गया उनको, 10 दिसंबर 1857 को उनको रायपुर के जय स्तंभ चौक में उनको क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। किनको, शहीद वीर नारायण सिंह को। कब फांसी दे दी गई, 10 दिसंबर 1857 को। इसलिए उनको छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहे जाते हैं। इनको इसके क्या कहे जाते हैं, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रथम शहीद कहे जाते हैं। तो सोना खान के विद्रोह से हमको पता ये चला कि वीर नारायण सिंह शहीद वीर नारायण सिंह ने क्या किया है हमारे लिए। तो क्या किया है अगर देखा जाए तो देखो इसका डेट आपको ध्यान रखना है, डेट से क्वेश्चंस आते हैं। अगर ओवरव्यू अगर देखें मेन क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन्होंने किसानों की जो अकाल में उनको क्या किया, सहायता दिया। उनको भूख से जो बिलख रहे थे उनको उन्होंने क्या क्या शांत करवाया, उनको अनाज दिलवाया। ठीक है, और भाई ऐसा नहीं कि लूट करके गलत काम किए, नहीं, लूट अच्छा किया क्योंकि भाई कसडोल व्यापारी पूरा अत्यधिक जो अनाज थे, ठीक है, एक्स्ट्रा जो अनाज था उसको क्या कर रहे थे, उसको जमा कर करके रख लेते, किसानों को दे नहीं रहे थे। तो वो वाजिब सी बात है, लूट करना आवश्यक हो गया था वहाँ पर। पहले उसको समझाया, नहीं माने तो फिर उन्होंने वहाँ पर क्या कर दिया, अनाज की लूट कर दी। ठीक है, तो शहीद वीर नारायण सिंह ने मेन अगर कारण पूछे किस कारण से ये विद्रोह हुआ, जो पूरा जो क्षेत्र था वो कहाँ, सोना खान में हुआ, इसलिए इतिहास का इसको किस नाम से जानते हैं, सोना खान के विद्रोह के नाम से। ठीक है, तो नेतृत्वकर्ता कौन थे, वीर नारायण सिंह। और कारण क्या था बोलेगा तो अकाल में गोदाम की, ठीक है, अकाल के वजह से गोदाम की लूट हुई। ठीक है, गिरफ्तार कब हुआ तो डेट ध्यान रखेगा कि अगस्त में घटना हुई, अगस्त 1856 में। उनको गिरफ्तार कब किया गया, 24 अक्टूबर को। अगस्त और अक्टूबर, अगस्त में घटनाक्रम हुआ, अक्टूबर में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, बट 1856 में वो फरार हो गए। कब, 28 अगस्त 1857 को। उसको पुनः गिरफ्तार या आत्मसमर्पण कर दिया कब, 2 दिसंबर 1857 में। फिर उसके बाद उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई और फांसी कब दिया गया उनको, 10 दिसंबर 1857 में। व्यापम में कई बार पूछा गया है कि शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी की सज़ा कब हुई, कब उनको फांसी दी गई, तो 10 दिसंबर 1857 में रायपुर के जय स्तंभ चौक में। कहाँ, जय स्तंभ चौक में उनको क्या दे दिया गया, फांसी दे दी गई। और उस समय के अगर पुलिस कौन थे तो पुलिस कौन थे जी, कैप्टन स्मिथ थे। और उस समय के डिप्टी कमिश्नर कौन थे, चार्ल्स एलियट थे। और उस समय के कमिश्नर कौन थे तो प्लाउडेन थे। इतना को ध्यान रखिएगा, इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बलौदाबाजार या सोना खान का विद्रोह 1856 में कैसा इसका घटनाक्रम था, क्या क्या उस समय हुआ, कब कब उसको गिरफ्तार किया गया, कब उन्होंने आत्मसमर्पण किया और कब उनको फांसी हुई। क्लियर हुआ। और इसलिए छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन कहे जाते हैं जी, शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये तो हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए। इसका मेन आपको ध्यान रखना है डेट, अगस्त 1856, 24 अक्टूबर 1856, 28 अगस्त 1857, 2 दिसंबर 1857 और 10 दिसंबर 1857। ये मुश्किल से 5 ही डेट है, उसको आपको ध्यान रखना है। अगस्त 1856 में क्या हुआ, घटना हुआ तो उसको गिरफ्तार कर दिया। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, तो कौन सा अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1856 को उनको गिरफ्तार कर दिया गया। कहाँ से, संबलपुर से गिरफ्तार करके उनको कहाँ लाया गया, रायपुर। और रायपुर जेल से वो भागे कब, तो 28 अगस्त 1857 को। ठीक है, ये अक्टूबर में गिरफ्तार हुए और भाग गए कब, अगस्त 1857 को। फिर गिरफ्तारी हुई 2 दिसंबर को और उनको फांसी हो गई कब, 10 दिसंबर 1857 को। क्लियर हुआ। ठीक, अगला देखते हैं हम संबलपुर का विद्रोह। अब ये संबलपुर का विद्रोह ये वाला क्षेत्र में हुआ, स्थान को आपको पता ही होगा भाई, संबलपुर का विद्रोह मतलब संबलपुर क्षेत्र में हुआ। ठीक है, अब इसके संबलपुर का विद्रोह को किस नाम से जानते हैं हम, सुरेंद्र साय का विद्रोह। किस नाम से जानते हैं, सुरेंद्र साय का विद्रोह 1857 में। तो इसके नेतृत्वकर्ता भी कौन होंगे, सुरेंद्र साय। उसके स्थान के नाम पर रख दिया क्या, संबलपुर का विद्रोह। नेतृत्वकर्ता के आधार पर कर दिया क्या, सुरेंद्र साय का विद्रोह। ठीक है, क्लियर हुआ। तो भाई संबलपुर का विद्रोह के नेतृत्वकर्ता अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो वहाँ पे लिख सकते हैं क्या, नेतृत्वकर्ता। इस संबलपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इस संबलपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सुरेंद्र साय। कौन थे, सुरेंद्र साय।
सुरेंद्र साय थे। ठीक है, और इसका जो संबलपुर विद्रोह हुआ क्यों, क्या कारण था इसका होने का संबलपुर क्षेत्र में, तो संबलपुर क्षेत्र में संबलपुर विद्रोह होने का कारण था उत्तराधिकारी का युद्ध, या उत्तराधिकार का युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। बोला जाता है जब संबलपुर के रियासत मतलब संबलपुर क्षेत्र के जो राजा थे उसका मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी का यहाँ युद्ध हुआ, जिस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, संबलपुर के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें इस सुरेंद्र साय का साथ किसने दिया, तो सुरेंद्र साय का साथ दिया किसने, उदंत साय या उदयंत साय। ठीक है, इसको कहीं कहीं उदयंत बोलते हैं, उदंत बोलते हैं, कहीं कहीं उदयंत साय। ठीक है, और बलराम सिंह और गोविंद साय। ठीक है, तो इन्होंने क्या साथ दिया, किसका, सुरेंद्र साय का। किसने, उदयंत साय, गोविंद सिंह है ना, गोविंद साय नहीं है, गोविंद सिंह है ये। ठीक है, उदयंत साय, बलराम सिंह और गोविंद सिंह। और ये गोविंद सिंह कौन थे, ये शहीद वीर नारायण सिंह के पुत्र थे। शहीद वीर नारायण सिंह के पुत्र कौन थे, गोविंद सिंह, जिन्होंने किस में सहयोग किया, संबलपुर विद्रोह में किसका सहयोग दिया, सुरेंद्र साय का क्या किया, साथ दिया। ठीक है, तो इसका सहयोगी ध्यान रखिएगा, इनके सहयोगी कौन कौन थे, उदयंत साय, बलराम सिंह और गोविंद सिंह। ठीक है, अब इनको देखो, सुरेंद्र साय का उत्तराधिकारी का युद्ध तो हुआ। ठीक है, युद्ध होने के बाद सुरेंद्र साय को देखो, कहीं पर भी कुछ भी विद्रोह होता है, अंग्रेज उसको दबाने के लिए उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, तो गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको हजारीबाग जेल में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। कहाँ बंद कर देते हैं, किसको, सुरेंद्र साय को। ठीक है, सुरेंद्र साय को कहाँ बंद कर दिया, हजारीबाग जेल में बंद किया। कहाँ गिरफ्तार किया, कहाँ किया, हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में। ठीक है, और यहाँ जब गिरफ्तार कर लिया तो यहाँ से फरार कब हुआ, 31 अक्टूबर 1857 में। ठीक है, 1857 में उत्तराधिकारी का युद्ध के समय नेतृत्व किसने किया, सुरेंद्र साय ने इनका नेतृत्व किया। और नेतृत्व करने के बाद यहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कहाँ लाया गया, हजारीबाग जेल में लाया गया। अब जेल में लाने के बाद वहाँ से फरार हो गए कब, 31 अक्टूबर 1857 में। उसके बाद फिर उनको पुनः गिरफ्तार किया गया कब, 23 जनवरी 1864 को। 57 में भागे, उसके बाद पुनः उसको ढूंढा गया, खोजा गया, तब उसको 23 जनवरी 1864 को उसको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। जहां असीरगढ़ के किले में उसको फिर गिरफ्तार, पहले हजारीबाग जेल में रखे थे, उसके बाद उसको कहां बंद किया गया, असीरगढ़ के जिले में। किनको बंद कर दिया गया, सुरेंद्र साय को बंद किया गया। तब उनको पुनः गिरफ्तार किया 23 जनवरी 1864 में। फिर वहीं असीरगढ़ के किले में थे और वहीं रहकर कब 28 फरवरी 1884 को असीरगढ़ के किले में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किनकी, सुरेंद्र साय की। तो सुरेंद्र साय ने क्या किया था, संबलपुर क्षेत्र में, संबलपुर के राजा, ठीक है, महाराज साय की जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु हो जाती है तब, महाराज साय की मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है, वहाँ उत्तराधिकारी का भी अब सत्ता को संभालेगा कौन, तो उस पर क्या होता है, उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। तो किसी रानी को, ठीक है, रानी को सत्ता दे दिया जाता है। जब जो उनकी पत्नी थी, ठीक है, किसकी, महाराज साय की पत्नी थी, उनको क्या दे दिया गया था, सत्ता दे दिया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक रानी सत्ता नहीं संभालेगी ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद मतलब आसपास के लोग विद्रोह किए, इन्होंने नहीं किया विद्रोह उस चीज़ के लिए, रानी को एक्सेप्ट किया कि ठीक है रानी सत्ता का संचालन कर सकती है। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पर उसका विद्रोह किया और रानी को हटाकर किसी एक अन्य व्यक्ति को, ठीक है, अन्य व्यक्ति को क्या किया, वहाँ का प्रशासन किया, सत्ता संभालने को दे दिया। जब किसी अन्य को सत्ता संभालने को दिया गया तब सुरेंद्र साय ने उसका विद्रोह किया गया। रानी, ठीक है, रानी सत्ता संभाले तो ठीक है, कोई और सत्ता नहीं संभालेगा ऐसे करके। तब इस विद्रोह का नाम हो गया क्या, उत्तराधिकारी का युद्ध या उत्तराधिकार का युद्ध। किसने किया, सुरेंद्र साय ने। किस क्षेत्र में, संबलपुर क्षेत्र में। तो उसका अब इसके सुरेंद्र साय ने इस विद्रोह का साथ किसने दिया, तो जो हम सोना खान के वीर नारायण सिंह के जो पुत्र थे गोविंद सिंह, उन्होंने इसका साथ दिया। इसके चाचा बलराम सिंह, इसके भाई उदयंत साय, ये चाचा थे और उसके भाई थे, इन सभी ने किनका साथ दिया, सुरेंद्र साय का साथ दिया। साथ दिए, विद्रोह किया, अंग्रेज़ों से भी इन्होंने लड़ा। ठीक है, जब विद्रोह कहीं पर कुछ हो रहा है तो अंग्रेज वहाँ पर टुक से आ जाते थे, हाँ ना, टुक से आ जाते थे और उसको गिरफ्तार करके ले गए, ठीक है, सुरेंद्र साय को, और ले गए हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। वहाँ से वो भाग गए, फरार हो गए। कब हुए, 31 अक्टूबर 1857 को वो फरार हो गए। उसके होने के बाद उसको पुनः गिरफ्तार कब किया गया,
23 जनवरी 1864 को फिर कहाँ लाएगा, असुरगढ़ के किले में, और वहीं रहकर 1884 में उसकी क्या हो गई, वहाँ पर मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादा डेट आपको ध्यान नहीं रखना है। क्या ध्यान रखना है, नेतृत्वकर्ता कौन था, कारण क्या था और उनके सहयोगी कौन थे। और ये जो डेट है 3 डेट ही है। कब वो फरार हुए, तो कब फरार हुए, 1857 में, पुनः गिरफ्तार हुआ 64 में, फिर उनकी मृत्यु कब हो गई, 1884 में। 20 साल बाद उनकी क्या हो गई, वहीं असुरगढ़ के किले में ही क्या हो गई, सुरेंद्र शाह की मृत्यु हो गई। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा सोना खान का विद्रोह और संबलपुर का विद्रोह। अगला हम देखते हैं क्या, उदयपुर का विद्रोह। क्या हम देखेंगे, उदयपुर का विद्रोह। उदयपुर का विद्रोह में हम क्या देखते हैं, कहाँ पर है जी, ये सरगुजा वाले क्षेत्र में, सरगुजा रियासत के आसपास वाला क्षेत्र सरगुजा में क्या हुआ है जी, उदयपुर का विद्रोह। कब होता है, 1858 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कल्याण सिंह। कौन थे, तो कल्याण सिंह इसके नेतृत्व थे। कौन, उदयपुर के विद्रोह का। कारण क्या था उदयपुर के विद्रोह होने का, तो मानव वध का आरोप। ठीक है, मतलब इस क्षेत्र में उदयपुर में क्या किए थे अंग्रेजों ने, किस पे, कल्याण साहब पे आरोप लगा दिया था कि वो क्या किए थे, मानव वध करते हैं ऐसे करके। उनको आरोप लगा के उनको क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर दिया गया था। ठीक है, तब उनका साथ किसने दिया, शिवराज सिंह और धीरज सिंह। कौन कौन थे, शिवराज सिंह और धीरज सिंह उनके क्या हुए, सहयोगी हुए। ठीक है, धीरज सिंह और शिवराज सिंह, और इनको गिरफ्तार करके, कल्याण सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ लेकर आ गया, रांची जेल में बंद कर दिया गया। कहाँ, रांची जेल में। ठीक है, कल्याण सिंह को गिरफ्तार करके कौन से जेल में बंद कर दिया गया, रांची जेल में बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद वहाँ से वो फरार होते हैं। फरार होने के बाद फिर से उदयपुर का रियासत छीना जाता है। जब भाई वो गिरफ्तार हो गया, उसके बाद किसी और को दे दिया जाता है। फिर आते हैं, फिर अंग्रेजों से ये युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद इस युद्ध में साथ कौन देते हैं, शिवराज सिंह और धीरज सिंह दोनों इनका साथ देते हैं। और युद्ध करते करते, अंग्रेजों से युद्ध करते करते कल्याण शाह और धीरज सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कल्याण शाह और कौन, धीरज सिंह। कल्याण शाह और धीरज सिंह, कल्याण शाह बोलती हूँ, कल्याण सिंह और धीरज सिंह की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद, ठीक है, वो एक कौन बचता, शिवराज सिंह। इनको क्या दिया जाता है, शिवराज सिंह को काला पानी की सज़ा दी जाती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो उदयपुर का विद्रोह हुआ रहा था, ठीक है, उदयपुर का जब विद्रोह हो रहा था, या उदयपुर में अब भाई कोई भी चीज़ें हो रही है, तो जब सोना खान, उदयपुर के क्या थे, जमींदार कौन थे, कल्याण सिंह थे। अब उस जमींदार को वहाँ से हटाने के लिए मेन उनका मुखबिरी का काम कौन किया था जी, देवनाथ सिंह। कौन थे जी, देवनाथ सिंह। ये रायगढ़ के रियासत के जमींदार थे। कौन, देवनाथ सिंह। तो देवनाथ सिंह ने क्या किया, अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मानव वध का आरोप लगा दिया। किस पे, कल्याण सिंह पे। कल्याण सिंह पे मानव, मिथ्या ना, गलत मानव वध का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज़ों ने उसको गिरफ्तार कर लिया और वो क्षेत्र किसको दे दिया, देवनाथ सिंह को। फिर आए, फिर आने के बाद उन्होंने किसके सहयोग से, शिवराज सिंह और धीरज सिंह के सहयोग से युद्ध लड़ा। ठीक है, संघर्ष हुआ किसके, अंग्रेज़ों और किसके बीच में, कल्याण सिंह के बीच में। ठीक है, अब इस युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई, कल्याण सिंह और धीरज सिंह की मृत्यु हो गई। बच कौन गया, जो शिवराज सिंह बच गया। शिवराज सिंह बच गया। फिर इसके बाद इसको, शिवराज सिंह को क्या कर दिया गया, काला पानी की सज़ा दे दी गई। अब एक काला पानी की सज़ा क्या होती है, काला पानी की सज़ा ये है कहाँ, अंडमान निकोबार में। वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर कोई लाइट नहीं, कोई प्रकाश नहीं आएगा, तुमको बस नीचे से थोड़ा सा, अगर तुमको खाना चाहिए तो नीचे से खाना दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एकदम अंधकार वाला जो था, मतलब जो जेल है, जेल में हवा पानी आने का ऐसा जगह नहीं था, ऐसे वाले क्षेत्र में उसको डाल दिया गया। किसको, शिवराज सिंह को। तो इसी को बोला जाता है काला पानी की सज़ा दे दी गई। किसको, शिवराज सिंह को। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 जो प्रमुख विद्रोह हुए उसके बारे में हमने डिटेल से यहाँ पर देखा। अब देखते हैं अब कुछ जो अन्य बच गया उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो थोड़ा सा बचा है उसको हम एक बार फिर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए, हमने देखा किसके बारे में, सोना खान का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह और उदयपुर का विद्रोह, तीनों देखा। 3 और चीज़ बचा है जिसमें से मुख्य है सिपाही विद्रोह। ये सिपाही विद्रोह से क्वेश्चन आता ही आता है, तो सोना खान और सिपाही पे इंपॉर्टेंट लगा ही दीजिए, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन आना तय रहता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या चीज़ें, क्या घटनाक्रम रहे से सिपाही विद्रोह का। ठीक है, तो देखो, सिपाही विद्रोह जो है वो जो भारत में जो 1857 की क्रांति हुई, जिसमें मंगल पांडे ने क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है, सिपाही थे, ठीक है, जो विद्रोह किया था, उन्हीं से प्रभावित होकर ये सिपाही हुए विद्रोह हमारे रायपुर में हुआ था। कब हुआ था, क्या घटना रही, क्या घटनाक्रम रहे, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले कब हुआ, तो कब हुआ, 18 जनवरी 1858 में।
इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? हनुमान सिंह। जो कौन थे? बैसवाड़ा के कौन थे? ये राजपूत थे। ठीक है, किस पद पे थे? किस पद पे थे? तो 3री बटालियन सिपाहियों में 3री बटालियन के मैगजीन लग्जर के पद पर ये क्या थे? आसीन थे। अब इन्होंने जो सिपाही विद्रोह है ये है क्या? तो इन्होंने लगभग 18 जनवरी 1857 को सुबह 7:30 बजे, कब? मॉर्निंग के टाइम। कौन थे कैबिन में? कौन थे जी? कैबिन में सार्जेंट सिडवेल थी। कौन थे? सार्जेंट सिडवेल। कौन थे? सार्जेंट सिडवेल का सुबह 7:30 बजे, ठीक है, सुबह 7:30 बजे उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। बाहर में थे, जैसे सुबह हुआ कक्ष पे कौन है? सार्जेंट सिडवेल आए, वहाँ पर आ जा करके किसकी हत्या कर दी? 18 जनवरी 1857 को सुबह 7:30 बजे सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद बाहर निकलकर सभी सिपाहियों को इस सिपाही विद्रोह में शामिल होने के लिए सबको क्या करते गए? प्रेरित करते गए। तो इनके इसके सहयोगी कौन थे? जो 17 सिपाही थे, इनके क्या थे? सहयोगी थे। इस सार्जेंट सिडवेल की हत्या की और इस विद्रोह में इसका साथ किसने दिया? 17 सिपाहियों ने दिया। अब 17 सिपाहियों ने दिया, उसकी हत्या कर दी। तब हत्या करने के बाद अंग्रेज़ क्या किए? इनको गिरफ्तार किए। तो जब ये गिरफ्तारी के लिए हुआ तो ये तो हत्या करके फरार हो गए, ये मिले नहीं किसी को। लेकिन उनके जो 17 सिपाही थे उनको क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर दिया गया। उनको कब गिरफ्तार कर दिया? 18 को ये घटना हुई और जस्ट 19 जनवरी को 1858 को उनको क्या कर दिया गया? 17 सिपाहियों को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर दिया गया। उनके जो सहयोगी 17 सिपाही थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया 19 तारीख को, और 22 जनवरी को उनको क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई। लेकिन देखिए, जिसने हत्या की हनुमान सिंह वो तो फरार ही हो गए, तो हत्या करके क्या हुए? फरार हो गए। लेकिन उनके जो साथी थे, जो 17 से कितने सिपाही थे ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो कितने सिपाही थे? तो 17 सिपाही थे। उन 17 सिपाहियों को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। 18 को घटना हुई, 19 को इसके सहयोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद 22 जनवरी को उन 17 सिपाहियों को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। लेकिन इस विद्रोह में कौन थे? सब सिपाही शामिल थे, इसलिए इस विद्रोह का नाम क्या दे दिया गया? सिपाही विद्रोह। लेकिन इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? हनुमान सिंह थे। उसको नहीं पकड़ पाए, वो फरार हो गए। इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के रूप में जाना जाता है। इसके क्या बोला जाता है? ये किससे प्रेरित हुए थे? तो भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी जिसमें मंगल पांडे थे, उसी से प्रेरित हुए थे। इसलिए हनुमान सिंह को किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद कौन कहला जाते हैं? वीर नारायण सिंह कहलाते हैं। उसी तरह छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किसको कहा जाता है? हनुमान सिंह को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सिपाही विद्रोह आपको ध्यान रखना है। क्या डेट? बस कब हुआ? 18 जनवरी को। 18 जनवरी को 8 ध्यान रखिएगा, 8 और 8। 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह ने क्या किया? सुबह 7:30 बजे सार्जेंट सिडवेल के कक्ष में जाकर उनकी हत्या कर दी और आके सभी को इस विद्रोह में शामिल करने के लिए सबको प्रेरित किया। और उसके सहयोगी थे जो 17 सिपाही, उन सबको 19 तारीख को गिरफ्तार कर दिया गया और सभी को 22 तारीख को क्या कर दिया गया? उनको फांसी दे दी गई। लेकिन हनुमान सिंह क्या रहे? फरार रहे, उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये कौन थे? तो बैसवाड़ा के कौन थे? राजपूत थे। और ये पद पर किस पद पर आसीन थे? ये कई बार पूछा गया। आपको बोल दिया जाएगा 4वीं बटालियन के, 5वीं बटालियन के, 6वीं बटालियन के। तो ध्यान रखिएगा किस बटालियन के थे? 3री बटालियन के मैगजीन लग्जर पद पर क्या थे? ये आसीन थे। कौन? हनुमान सिंह। ठीक है, और बोल दिया जाता है छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किसको कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? हनुमान सिंह को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था सिपाही विद्रोह, जो कहाँ हुआ? रायपुर में हुआ। ठीक है, क्लियर? अगला देखते हैं हम सोहागपुर का विद्रोह। सोहागपुर का विद्रोह ये कौन सी रियासत में हुआ? तो ये कोरिया रियासत के आसपास हुआ। कब हुआ? तो वर्ष 15 अगस्त 1857 में सोहागपुर का विद्रोह हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रंगाजी बापू, जो कि एक क्या थे? वकील थे। इसके सहयोगी से गुरूर सिंह और रणमत सिंह। कौन थे? गुरूर सिंह और रणमत सिंह क्या थे? इस विद्रोह के सहयोगी थे। तो देखो, मेन मुख्य जो हमने देखा तो वो कौन था? सोहागपुर का विद्रोह, सिपाही विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह। फिर जो सोहागपुर क्षेत्र में हुआ, इस कोरिया क्षेत्र में हुआ, ये विद्रोह क्या कहलाया? सोहागपुर का विद्रोह कहलाया। कब हुआ?
15 अगस्त 1857 में किसने के नेतृत्व में हुआ? तो नेतृत्व याद रखिएगा, रंगाजी बापू के नेतृत्व में हुआ। और इस विद्रोह का सहयोगी कौन थे? तो गुरु सिंह और रणमत सिंह। ठीक है। इसी तरह सारंगगढ़ क्षेत्र में भी एक विद्रोह हुआ जिसका नाम कहा जाता है सारंगगढ़ का विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता ही आपको पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, कौन थे? कमल सिंह। कौन थे जी? सारंगगढ़ रियासत के कौन थे राजा? कमल सिंह, या जमींदार बोल दिया जाए तो सारंगगढ़ के विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? कमल सिंह। तो इतना चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो हमने 6 विद्रोह देख लिया जो इम्पोर्टेंट थे, कहाँ से थे, क्या क्या डेट था, डेट वाइज हमने सभी चीज़ को पढ़ा। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उसको नोट डाउन कर ही लिए होंगे, है ना। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ठीक है। तो चलिए अब आप क्या करेंगे, आप अगर आपको हमारे जो पढ़ाया हुआ है वो चीज़ समझ में आता है तो एक बार हमारा जो ऐप है दर्शन एजुकेशन ऐप, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर देखिएगा कि वहाँ पर सभी क्लासेस अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन भी प्रोवाइड है, या आप आकर के ऑफलाइन भी आकर के आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। सभी क्लासेस अपने समय पर चल रही हैं, सभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर मेनली अगर बोला जाए तो ग्रंथपाल की क्लासेस चालू हो चुका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रंथपाल का पोस्ट हमारे लिए जो बी लिप एम लिप वाले हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। ठीक है। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा अगर बोला जाए तो। ठीक है। तो बहुत पहली बार अगर स्कूल विभाग में अगर ग्रंथपाल के लिए पहली बार हो रहा है ऐसा देखा जाए तो। ठीक है। तो हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो ग्रंथपाल की भी क्लासेस करिए और उसके साथ साथ में आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, मैथ्स, रीजनिंग और भारत का सामान्य अध्ययन सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए।